गाड़ी लेकर ना गाड़ी चलते हैं। हो गए अब कितना दूर बने हुई है खाना तीनों जगह नंबर प्लेट का गाड़ी तो उसका तीनों गाड़ी बिना नंबर प्लेट के आके आया हुआ था। चोरी गाड़ी चोरी का ये गाड़ी था। सबसे पहले वो गाड़ी पे आया, ये वाला लास्ट में आया जब फायरिंग किया। हाँ फायरिंग कर लेता है, फायरिंग कर लेना था गाड़ी से वहाँ पे चले गाड़ी। सबसे पहले ही गाड़ी से पहले वो लगले नहीं अब लेंगे ना। 12 बजे के लोग हम लोग मम्मी मेरा कहना है कि जो डेथ हुआ है आपको जो भी आरोप है उसको रिटर्न दीजिए, केस होगा आपके भी आरोप पे इसका पोस्टमार्टम होगा। नमस्कार, सभी का स्वागत है। बता दें कि दरभंगा में मोनू आत्महत्या मामले में मंत्री मदन सहनी का बड़ा बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से, जहां पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी का बड़ा बयान अपने ही सम्राट सरकार के खिलाफ आया है। बता दें कि पुलिस की कार्यशैली पर उठाए गंभीर सवाल, लोगों को अपराधियों से ज़्यादा पुलिस से भय महसूस हो रहा है। अवैध वसूली, भय दोहन का आरोप दरभंगा पुलिस से लेकर बिहार के डीजीपी तक की कार्यप्रणाली पर मंत्री मदन सहनी ने सवाल उठा दिया है। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने अपने विधानसभा क्षेत्र बहादुरपुर के खराजपुर गांव के मोनू आत्महत्या मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा दिया है। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि बिहार में कई जगहों पर लोगों को अपराधियों से ज़्यादा पुलिस से भय महसूस हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी, दरोगा और पुलिसकर्मी आम लोगों से अवैध वसूली और भय दोहन करते हैं। मंत्री मदन सहनी ने दरभंगा पुलिस से लेकर बिहार के डीजीपी तक को घेरा है। मामला दरभंगा के बहादुरपुर का है, खराजपुर गांव का है, जहां पर 20 वर्षीय युवक मोनू की आत्महत्या से जुड़ा है। परिजनों का आरोप है कि सादे लिबास में पहुंचे पुलिस कर्मियों ने मोनू को दूसरे मामले में फंसाने का डर दिखाकर कथित तौर पर रुपए की मांग की थी। आरोप है कि अगले दिन पुलिसकर्मी रुपए लेने पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे कुछ मिनट पहले ही मोनू ने घर में फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। घटना के दौरान सादे लिबास में बिना नंबर वाली 2 बाइक से 3 पुलिसकर्मियों के पहुंचने और परिवार के लोगों के साथ झड़प होने की भी आरोप लगाया गया है। गोली भी चलने की बात आ रही है। आरोप है कि दोनों ने अचानक पिस्टल निकालकर लोगों की ओर फायरिंग कर दिया है। फायरिंग से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आने की बात कही जा रही है। अब बता दें कि दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी, जो कभी किसी को बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे में इस मामले में कितने लोगों को सस्पेंड करते हैं, कितने लोगों पर कार्रवाई करते हैं, ये आगे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि इस मामले में एसटीएफ, फर्जी एसटीएफ का कोई मामला सामने आ रहा है। उसका नाम लेकर के डराने की कोशिश की जा रही है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं पूरा। नहीं है, लेकिन वो एसटीएफ के नाम पर भय दिखा करके और लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों से जो है अवैध वसूली करते हैं। और ये जो घटना घटी है हमारे घर के पास, मोनू नाम का लड़का जो आत्महत्या किया है, वो इसी वजह से किया है कि परसों उसके पास से कोई मोबाइल जो किसी के द्वारा उसको बेचा गया, जो उसके पास से बरामद हुआ, और उसके बाद से जो है जो बिना ड्रेस में, बिना नंबर प्लेट का पुलिस के द्वारा आ करके और उसको अवैध वसूली के लिए डरा धमका करके 2 लाख 4 लाख का जो भी डिमांड किया, और उसके दबाव में आकर के कल उसने आत्महत्या कर लिया है। और उसके बाद पुलिस आकर के यहाँ फायरिंग किया है। परिस्थिति ये है कि अब लोग अपराधी से ज़्यादा पुलिस से भय खाते हैं। अब इस पर पुलिस को सोचना होगा कि हम किस तरह से, हमारा जो वरीय पदाधिकारी है, जो सिपाही है, जमींदार है, दरोगा है, वो किस तरह से पब्लिक को प्रताड़ित करते हैं और उसका भयादोहन करते हैं, उससे अवैध वसूली करते हैं। इस पर अगर रोक नहीं लगता है तो हम लोग को सोचना पड़ेगा। सरकार आपकी ये सर, इसलिए तो कह रहे हैं कि सोचना पड़ेगा ना। हमने तो पहले डीजीपी पर भी उठाया जब भरत तिवारी का घटना हुआ, और उसमें जब डीएसपी को हमारे ही विभाग में पोस्टिंग कर दिया, 15 दिन भी नहीं हुआ था। जिस पर इतना बड़ा आरोप हो उसको पोस्टिंग कर देते हैं। तो ये तो लगता है कि पुलिस प्रशासन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब ये हम लोग के घर के पास का घटना है और हम देख रहे हैं कि फायरिंग लोग कर रहे हैं।
अब वो पुलिस है कि अपराधी है, सादा ड्रेस में आते हैं, बिना नंबर प्लेट के पुलिस पर गाड़ी पर आते हैं और पता ही नहीं चलता, सीधा सीधी फायरिंग कर रहे हैं, वो भी हवाई फायरिंग नहीं कर रहे, सीधा आदमी को टारगेट करके फायरिंग कर रहे हैं। तो इस स्तर पर अगर पुलिस उतर जाएगी तो फिर अपराधी का क्या काम है? रहते इन लोगों के बारे में पता चला है कि ये लोग टेक्निकल सेल में है और इसी तरह ये तो मामला प्रकाश में आ गया, इसलिए किसी ने आत्महत्या कर लिया। ये दूसरे के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं और भया दोहन करते हैं, अवैध वसूली करते हैं। इनका धंधा लगता है पुलिस वाले को यही हो गया है। वो बोला कि देखो इससे बात नहीं करना, कुछ भी बोलेंगे तुम खाली सुनना, तुमसे ही बात करेंगे, हमको 2-3 लाख रुपया दे दो, हम केस रफा दफा कर लेंगे। हमने सर, वो बोला कि सर इतना पैसा तुम दे नहीं सकते, आप पैसा लाएंगे कहाँ से? मेरा माँ गई है बाबा धान, ये कुछ काम करता है नहीं सिर्फ पढ़ाई के अलावा, तो हम इतना पैसा देंगे क्यों? अगर दोषी है तो आप बताइए हमको। तो नहीं, एक और मोबाइल बहुत बड़ा कांड है, इसमें आपको 2-4 लाख रुपया लगभग करेगा, नहीं लगेगा तो 2 करोड़ का आपको 2 करोड़ का चार्ज आपको भरना पड़ेगा। बोले सर ऐसा थोड़ी होता है जो 2 करोड़ का चार्ज होता है, नहीं ऐसा नहीं करोगे तो तुमको इनकाउंटर भी कर सकते हैं। 2 करोड़ क्या मतलब? 2 करोड़ लूट कांड में सोना वाला कांड का मोबाइल है ये हमको बताया गया। बोले ठीक है सर, अब ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, वो चला गया। हम बोले सर अगर, बोला नहीं आपको देना ही पड़ेगा मोबाइल। हम बोले सर मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। बोलता नहीं देखिए आप बोला। बोले ठीक है सर, आप बोल रहे इतना तो मेरा छोटा भाई का नाता, हम बड़ा भाई हैं, इससे हम कल बैठ के 1 दिन का समय दीजिए, इससे बैठ के हम बात करेंगे। अगर मोबाइल लिया है तो हम आपको मोबाइल चुपचाप सौंप देंगे, अगर दोषी होगा तो इसको हम जेल में बंद करवाएंगे। हम खुद से बोले इसको हम जेल में बंद करवा देंगे अगर दोषी होगा तो बोला ठीक है हम 1 दिन का समय आपको दे रहे हैं। 1 दिन का समय भी नहीं पूरा, उसके मोबाइल पे इतना टॉर्चर किया, वो मेरा भाई डर से बताया नहीं, क्योंकि हम लोग बड़े भाई हैं, उसको कितना हम उसको कॉपरेट करें, उसको मोबाइल बताया नहीं। और जाके जब हम लोग आए तो फांसी से फंदा से लपटा हुआ था, और इस पैसा के लिए फोन किया 2 से 3 हो गया, बोलता है सर आए। तो वो मेरा भाई बोला, वो मेरा भाई नहीं जानता था कि मेरा भाई का मर्डर है, मर चुका है। वो आया हम पैसा लेने के लिए कि नहीं हम पैसा लेके ही जाएंगे। बोले सर आइए, आया। उसी बीच में मेरा भाई को हम लोग इधर देख ही रहे कि उधर सब हल्ला किया कि मुंह फंसी लगा लिया और डेट हो गया। हम लोग सब पकड़ने के लिए गए, तब तक पुलिस घर पे बैठा के हो गया रवि जी पैसा लाइए ना। तो बोले कौन पैसा? बस उस आक्रोश में हाथापाई हुआ। वो इतना हाथापाई होबो नहीं किया सर, बंदूक निकाला और चारों बगली से गोली फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। हम लोग भागे, मेरा भाई भी भागा, हम लोग भी भागे, पूरा गाँव का आदमी भाग गया। और गोली चलाते चलाते वो निकल चुका। और बोलता है ज्यादा बोलोगे, 1-2 लड़का आगे था, उसके बोले पूरा सटा के उसके भागते हुए चला गया, जैसे लगा कोई आतंकवादी नहीं गांव में घुस गया, उस तरह का पूरा माहौल बना दिया। हम लोग उस लाश को उठाइबो नहीं किया सर, इस तरह का माहौल किया, पूरा गांव सन्नाटा हो गया। हम लोग को इतना दिक्कत किया सर, जैसे लगा हम लोग कोई आतंकवादी है, इस तरह का माहौल हम लोग को पैदा कर दिया। पूरा टॉर्चर से मेरा भाई मरा है।